उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों की तैयारी सीएसएस की अच्छी जा रही होगी। 2024 वाले जो हैं वो तो रिवीजन पे लगे हुए होंगे, और 25 वाले जो हैं उनके लिए, जैसे कि मैंने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस सीएसएस का शेयर किया था और उनको मेन टॉपिक्स बताए थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो रिपीटिंग टॉपिक्स हैं, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उन टॉपिक्स को करना है, और फिर अगर आपके पास टाइम बचता है एट द एंड, तो फिर आप सब टॉपिक्स जितने भी हैं उन सब का एक ओवरव्यू ले लेंगे। तो आज जो है मैंने ये कहा था कि मैं आपको वन बाय वन जो है सारे टॉपिक्स जो है वो करवाऊंगी। आज मैं आप लोगों के लिए वेस्टर्न फिलोसफर थॉट जो है, ये हमारे पास सेक्शन ए का फर्स्ट पार्ट है। उसमें से जैसे कि दो पार्ट्स होते हैं सेक्शन ए में, पेपर ए में दो सेक्शंस होते हैं और उनके पार्ट्स भी। फर्स्ट सेक्शन ए जो है उसमें दो होते हैं, एक वेस्टर्न फिलोसफर से क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन जो है वो आपको मुस्लिम फिलोसफर से करना होता है। हम लोग स्टार्ट भी जो है वो वेस्टर्न फिलोसफर से ही लेंगे। तो आज जो है मैं कार्ल मार्क्स जो है उनकी थ्योरी आपके सामने लाई हूँ, डाई इलेक्ट्रिक मटीरियलिज्म। आप लोगों ने यहाँ से वेस्टर्न और मुस्लिम फिलोसफर्स जो हैं, जैसे जैसे मैं करवाती जाऊंगी आप लोगों ने सारे कंसेप्ट यहाँ से ले लेने हैं, अपना एक आइडिया ले लेना है, एक कंसेप्ट बना लेना है। उसके बाद जो है आपने इनको डीपली किसी भी बुक से स्टडी करके प्रॉपर नोट्स तैयार करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी जिसका नाम था डाई इलेक्ट्रिकल मटीरियलिज्म। तो डाई इलेक्ट्रिकल ये वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड डायलैगोस से निकला है, जिसका मतलब है डिस्कशन करना। और डाई इलेक्ट्रिक बेसिकली जो है उसमें ये होता है कि किसी भी सोसाइटी में कोई चेंज आता है, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब है चेंज आना। और मटीरियलिज्म जो है ऑब्वियसली वो मटीरियल से निकला है, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने अपनी थ्योरी जो है उसमें ये बताया था कि किस तरह एक मैटर जो है वो दूसरे मैटर में चेंज होता है। उन्होंने एक प्रोसेस दिया था, और ये जो प्रोसेस था ये ना सिर्फ टेंजिबल बल्कि इनटेंजिबल जो चीजें, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गए, डिक्टेटरशिप हो गई, कोई भी बिलीव्स हो गए, तो उन सब पर भी ये थ्योरी जो है उनकी अप्लाई होती है। अच्छा, तो इन दोनों ने, मतलब सिर्फ कार्ल मार्क्स नहीं बल्कि मैंने यहाँ मेंशन किया मार्क्स एंड इंगल, ये वर्ड इंगल है, ये दो जो फिलोसफर हैं, इन दोनों फिलोसफर्स ने, इंगल जो है वो भी एक सोशियोलॉजिस्ट है। उन्होंने क्या किया था कि कुछ लॉज भी दिए थे कि किस तरह जो है वो मैटर में चेंजेस आती हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग कार्ल मार्क्स को डिस्कस कर रहे हैं, उनका हमारे जो सिलेबस है उनमें इनका जिक्र है, तो फिर हम इस वजह से हम इंगल को डिस्कस नहीं करेंगे। तो इन दोनों ने जो है मिलकर ये थ्योरी दी थी। और बेसिकली कार्ल मार्क्स जो थे ये उनकी अपनी थ्योरी नहीं थे, पहले इस इलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म को हीगल ने दिया था, जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक हीगलिज्म भी कहते हैं। तो हीगल का क्या कॉन्सेप्ट था, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। हीगल ये कहते थे कि उन्होंने एक थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का एक साइकिल उन्होंने प्रेजेंट किया था। और उन्होंने ये बोला था कि सबसे पहले जो है वो इस दुनिया में आइडिया आया था, आइडिया आता है, आइडिया जो है उसमें जो है चेंजेस आती हैं, तो एक नेक्स्ट आइडिया बनता है। तो फर्स्ट आइडिया जो है उन्होंने उसको थीसिस का नाम दिया था, और सेकंड आइडिया जो हमारे पास आता है वो चेंजिंग के बाद आता है। यानी कि अगर एक इंसान के कोई ख्यालात हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार करता है, तो जरूरी तो नहीं है कि सारे इंसान जो है बाकी तमाम भी उससे एग्री हो, कोई तो उससे इख्तलाफ भी करता होगा। तो जो इंसान तलाफ करके अपना एक और आइडिया देता है कि नहीं ये बात ऐसे नहीं है ऐसे है, तो वो जो दूसरा है उसको हम लोग एंटीथीसिस कहते हैं, दिया गया। इसके बाद क्या होता है, इन दोनों आइडियाज के बाद जो है एक चीज बनती है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हो गई या डिस्कशन के बाद जो कि एक कंक्लूजन निकलता है कि एक्चुअल ये चीज है क्या, तो उसको हम लोग सिंथेसिस कहते हैं। और ये सिंथेसिस में भी, इस सिंथेसिस में भी कुछ चेंजिंग्स आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास थीसिस जो है, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल जेंडर इक्वेलिटी से ले लें कि
अगर कोई बंदे जो है वो आजकल जैसे कि जेंडर इक्वालिटी का बहुत है, एक स्लोगन भी बन चुका है जेंडर इक्वालिटी। और देखा जाए तो तालीमी निज़ाम में अगर देखा जाए एक तो वहाँ पर जो है औरतों की जो तालीमी शरह है वो बहुत कम है ना, मर्दों की निस्बत जो है, मतलब लड़कों की निस्बत जो है वो तालीमी शरह कम है। तो अगर इस चीज़ को डिस्कस किया जाए तो एक आइडिया ये होगा कि कुछ लोग जो हैं वो लड़कियों की तालीम में के हक में होंगे। तो वो होगा हमारा थीसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओरिजिनेट हुआ है ना आइडिया, कि लोग जो है वो डिस्कस करते हैं और वो जो है इस हक में होते हैं कि लड़कियों को जो है वो बेसिक मतलब सही तालीम दी जाए, सही, ठीक है, उनकी जो बेसिक प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है उनको प्रोवाइड की जाए। और फिर जो है कुछ लोग जैसे कि पैट्रियार्की सोसाइटीज जो होती है, हमारे पाकिस्तान में जो है ज्यादातर यही लोग होते हैं, मतलब ऐसी भी सोसाइटीज मौजूद हैं। और लोगों को जो है वो सॉरी लड़कियों को जो है वो ट्रेडिशनल और नॉर्म्स के जरिए जो है वो उनको सब्जुगेट किया जाता है और उनको जो है बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी जाती, जिसमें जो है तालीम सबसे ज्यादा मेन चीज जो है वो तालीम ही है। तो उसमें जो है वो कुछ लोग जो है वो एतराज करते हैं और वो नहीं, अगर ये आइडिया प्रेजेंट करते हैं अपना कि नहीं, बहुत सारे अपने लेम एक्सक्यूजेस देकर के लड़कियों की जो है तालीम हासिल करना जायज नहीं है। तो ये हो गया सेकंड आइडिया। फिर इन दोनों की आपस में डिस्कशन से कि जरूरी है या नहीं है, ठीक है, तो इन दोनों की आपस में की डिस्कशन से एक सिंथेसिस जो है वो जनरेट होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि ठीक है कि एक लिमिट तक जो है वो लड़कियों को जो है उनको बेसिक अपनी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, एक लिमिट तक, ठीक है। कोई एक वो किसी क्लास की मतलब के प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल को वो लोग जो है एक सजेस्ट करते हैं मिल करके, इतने तक जो है वो लड़कियों को पढ़ने की इजाजत दी जाए, उसके बाद जो है उनसे पढ़ाई जो है वो छुड़वा दी जाए। तो ये हो गया सिंथेसिस जो दोनों ने मिलकर जो है वो एक चीज जो है वो डिसाइड की है। अच्छा, तो कुछ लोग जो हैं फिर सिंथेसिस में भी कुछ लोग जो हैं एतराज करते हैं कि नहीं, जिस तरह से लड़कों का जो है वो फुल अपनी मर्जी से जितने तक चाहे वो पढ़ सकते हैं, इसी तरह लड़कियों का भी बराबर का हक है कि उनको भी वैसे ही सारे जो है फैसिलिटीज दी जाए और उनको इजाजत दी जाए बेसिकली, कि वो अपनी जब चाहे जब तक चाहे तालीम हासिल कर सकते हैं। तो ये हो गया कि सिंथेसिस में भी एक कंट्रोवर्सी आ गई, तो फिर क्या हुआ कि वो दोबारा थीसिस बन गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारा साइकिल जो है, आइडियाज का जो साइकिल है, ये चलता रहता है। तो ये जो था बेसिकली ये डाई इलेक्ट्रिक हीगेलिज्म था, लेकिन कार्ल मार्क्स जो थे वो एक चेंज लाए। उन्होंने क्या किया कि वो ये कहते थे कि आइडियाज फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब वो ये मानते थे कि आइडियाज जो हैं उसमें चेंजिंग्स आती हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हीगल को जो है वो गलत कहा। असल में ये जो साइकिल था हीगल का, ये इस तरह से चलता जा रहा था कि थीसिस फिर एंटीथीसिस फिर सिंथेसिस और अगेन सिंथेसिस जो है वो थीसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर इस तरह से एक कंफ्यूजन पैदा हो गई कि आखिर ये जो है ये तो साइकिल है, ये तो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा और चलता रहेगा, तो फिर इसका एंड कहाँ तक होगा। तो लोग जो है वो एक मतलब इस तरह से एक तजस्सुस पैदा हो गया। तो फिर जो है हीगल ने जो है उसको ये कह दिया, एंड पे उन्होंने ये बता दिया कि इसका जो एंड है वो गॉड पर होता है। उन्होंने फिर गॉड को इन्वॉल्व कर दिया, तो फिर कि इस मतलब के हर चीज के जो क्रिएटर हैं वो गॉड ही है, तो फिर उन पर ही ये सारा जो है एंड होता है।
जब गॉड की बात आ जाती है, तो क्योंकि साइंस जो है वो प्रूफ मांगती है, तो जब ये बात आ जाती है तो ऑब्वियसली उनका जो आइडिया है, उनकी जो सोच है, उनकी जो थ्योरी है, वो सुपरनेचुरल जो कंसेप्ट्स हैं, बिलीव्स हैं, उनमें जो है वो कन्वर्ट हो गई। तो फिर इस तरह जो है वो फेल हो गए, साइंस जो है इस चीज को नहीं मानती, यहाँ तक वो रुक गए। या फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स आए, उन्होंने जो है इसमें वो उन्होंने अपनी एक थ्योरी जो है उसमें अपनी थ्योरी जनरेट की। और वो जो है हीगल्स की बात से एग्री तो थे कि आइडियाज में चेंजिंग्स आती हैं और आइडिया होता भी है, लेकिन फिर भी वो इनसे इस बात पर जो है वो मुत्तफिक नहीं थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया जनरेट होता है। वो ये कहते थे कि पहले जो है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में मैटर आया था, पहले मैटर आता है और फिर जो है आइडिया आता है, उसके बाद जो मैटर में चेंजिंग्स लाता है जिससे दूसरा मैटर बनता है। उन्होंने थीसिस में मैटर वन जो है उसको बोला, मतलब बताया, और फिर जो है आइडियाज के जरिए जो है मैटर वन में चेंजेस आती हैं, तो एंटी थीसिस में मैटर टू बनता है, जिसमें मजीद चेंजेस आकर सिंथेसिस में मैटर थ्री बनता है, एक और मटेरियल बनता है। इस वजह से उन्होंने जो है इस थ्योरी को डाई इलेक्ट्रिक हीगलिज्म से डाई इलेक्ट्रिक मटीरियलिज्म का नाम दिया। और बेसिकली वो थ्योरी जो है उसमें यही चीज है कि सोसाइटी में चेंजेस कैसे आती हैं, कैसे जो है वो मटीरियल्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। और उनका जो ये आइडिया है, वो ना, वो मैंने जैसे कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो जस्ट जो है वो चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता कि इस दुनिया में जो चीज़ें हैं, बल्कि वो कुछ बिलीव्स पर भी, कुछ जो है रूल्स पर भी, जैसे कि मैंने बताया कि डेमोक्रेसी में भी उन्होंने ये चीज़ जो है उसको दिखाया एग्जाम्पल के जरिए। हर चीज में, ठीक है, दुनिया में हर चीज जो है उसमें यही ऐसे ही चेंजेस आती हैं, उनकी यही थ्योरी जो है वो हर जगह अप्लाई होती है। तो ये था बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कार्ल मार्क्स का, वो आप लोगों के सामने यही था कि उन्होंने कैसे डाई इलेक्ट्रिक मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया और किस तरह ये हमारे रोजमर्रा की जो काम है उनमें जो है, मतलब किस तरह से ये अप्लाई होती है उनकी ये थ्योरी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।